अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ आफ्ताब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल लाइफ। तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं सिरप स्टालका के बारे में, इसके इस्तेमालात के बारे में, कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके नुकसानात के बारे में आज हम इस स्टालका सिरप का रिव्यू करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में जान सकेंगे स्टालका के इस्तेमालात के बारे में। इससे पहले आप मेरे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो अब बात करते हैं स्टालका सिरप के कंपोजिशन के बारे में। ये डाई सोडियम हाइड्रोजन एस्टेट इसकी कंपोजिशन है। तो व्यूअर्स इसके हम यूजेस और बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें ये बहुत ही कारआमद होता है। पेशाब में जलन का होना, पेशाब में जलन होना बहुत ज़्यादा, जब आपको पेशाब की हाजत होती है तब आप जाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जलन होना और पेशाब का रुक रुक के आना, ये उसमें भी बहुत ही कारआमद इस्तेमाल होता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल किडनी में पेन की वजह से, पेन होना उससे में इस्तेमाल होता है। किडनी में पत्थरी का हो जाना किडनी स्टोन की वजह से, अगर किडनी में स्टोन है तो इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके इस्तेमाल से किडनी का स्टोन ख़त्म हो जाता है, तकरीबन ख़त्म हो जाता है और पेन जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो इसकी एक वजह ये भी है कि ये स्टालका सिरप बहुत ही मुफीद होता है किडनी स्टोन के लिए, और इसका इस्तेमाल किडनी स्टोन के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और डॉक्टर इसको किडनी स्टोन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करवाते हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल गाउट में किया जाता है। गाउट क्या है? गाउट एक के यूरिक एसिड के लेवल का नॉर्मल कंडीशन से बढ़ जाना, ये एक गाउट होता है। इससे आपके जोड़ों और हड्डियों में शदीद दर्द होता है और उस दर्द की वजह से जो डॉक्टर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करवाते हैं सिरप स्टालका का। उसके अलावा आपके यूरिन में या ब्लड में एसिडिटी मतलब यानी कि तेज़ाबियत अगर हो जाए तब भी ये सिरप इस्तेमाल करवाया जाता है और इससे भी ये मुफीद साबित होता है इस मर्ज़ में भी। तो व्यूअर्स ये थे स्टालका सिरप के बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं कि स्टालका सिरप को आपने इस्तेमाल किस तरह करना है। हाउ टू यूज़ स्टालका सिरप। इस सिरप को आपने खाने के बाद ही इस्तेमाल करना है। आपने आधा गिलास पानी में 2 चम्मच सुबह दोपहर शाम हल करके इसको इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हार्म बंदे में तो नहीं होते, हर बंदे में तो नहीं हो सकते और ये बहुत ही कम नज़र आते हैं, जिससे जैसा कि इस सिरप के इस्तेमाल से आपको नोज़िया हो जाना मतलब मतली का आना, वॉमिटिंग होना, दिल का ख़राब होना, स्टमक में पेन का रहना, चक्कर आना या यूरिन का बार बार आना, मतलब ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट्स हर पेशेंट्स में नहीं होते। व्यूअर्स अब बात करते हैं कि कौन से लोग स्टालका सिरप को इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है गाइस, मतलब स्टालका सिरप की कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। दिल के मरीज़ वाले जो दिल को मतलब हार्ट पेशेंट जो होते हैं, जो दिल के पेशेंट्स होते हैं, मतलब जो दिल के मरीज़ होते हैं, उनको ये सिरप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को भी ये सिरप इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और जिसको लीवर का इशू है तो भी वो पेशेंट भी इस सिरप का इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर्स ये था स्टालका सिरप के बारे में इन्फॉर्मेशन। मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर किसी भी मेडिसिन के बारे में आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हाँ इंशाल्लाह अगली वीडियो हम उस टॉपिक पर बनाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।